खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में आए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक्टर होने के नाते इस ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, फिर बाय प्लॉट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बात कल मम्मा ने समझाई। सुनते आज की मुरली। वाणी है 25/6/2024 की। सारा मुरली का मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। एक जगह बताया था पुण्य कर्म किसको कहा जाता है। अपने आप को आत्मा समझकर किया हुआ हर कर्म पुण्य कर्म है, और अपने आप को देह समझकर किया हुआ हर कर्म पाप कर्म है। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। फिर कल मम्मा ने बताया कि मैं कौन सी आत्मा हूं, इसको याद करो। सुदर्शन चक्र फिराओ। कोई से बातचीत करो तो आत्मा आत्मा भाई भाई समझकर बात करो। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है।
कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कौन सी? मैं आत्मा भाई। आत्मा भाई। उत्तर है कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत हर एक को करनी है। यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूं। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, ये जबरदस्त मेहनत है। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, इससे क्या होगा? कर्मातीत अवस्था। तो जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग कैसे होगा? शीतल और सुगंधित होता जाएगा। आज अंग से बदबू क्यों आती है? क्यों? नहाए नहीं तो अंग से बदबू आती है। क्यों? विकार। निर्विकारी बनो तो ये विकार, सब कर्मेंद्रिया निर्विकारी बन जाए। विकार के कारण बदबू आती है। सतयुग में कोई के देह से बदबू नहीं आती। फिर यहां क्या करते? आर्टिफिशियल बदबू ना आए इसलिए सुबह ही जाते जाते स्प्रे, पाउडर, ओरिजिनल खुशबू उसकी खत्म हो गई, खुशबू नहीं रही। तो जितना जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बास, ये कौन सी बास है? घामा चाललाय वास येऊन राहिला कडायचे आंघोळ नाही गेली वाटते, नाही कामावरून आलो आता। ये कौन सी बास है? ये विकारी बास है। शरीर विकारी है, उसका ये सिंबल है। ये विकारी बास निकल जाएंगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। क्या कह रहे बाबा? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत करो? अंग अंग क्या हो जाए? शीतल। इसमें निर्विकारी, विकार की बदबू निकल जाए। ओम शांति। कैसी शुरुआत रहती मुरली की हमेशा? कौन किसको समझा रहा? शिव भगवान आज है ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति है, बच्चों के प्रति है। बच्चे जानते हैं वो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं कि परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। हम बाबा बाबा किसको कहते हैं? कोई बाहर वाला आए तो क्या समझे किसको कहा होगा इन्होंने? वो समझेंगे ब्रह्मा बाबा को कहते होंगे। ये है कि तुम्हारे बाबा? अंदर कोई आता है तो बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने वैसे कहा। अच्छा, ये है इनके बाबा। और कोई तो ज्यादा अगर बाबा बाबा कहे तो उस भी नाम पड़ जाता है बाबा।
आज बाबा दिख नहीं रहे स्कूल में। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो कह रहे थे तुम दिखे नहीं तो पूछ रहे थे, बोले आज बाबा दिखे नहीं बोले। तो दुनिया वाले को पता ही नहीं है कि इनका बाबा कौन है। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को, उनको फादर कहते हैं ना, वो है बाबा। बाबा परम धाम में रहते हैं। तो पहले पहले ये बातें पक्की करनी है कि अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है मैं आत्मा हूं। बाप जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी तुम पढ़ाई पढ़ते हो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा ही पढ़ाई पढ़ती है, आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है, आत्मा ही दूसरे शरीर में बैठती है। तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान को अब छोड़ना पड़े। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही अगर इनमें नहीं होती तो शरीर हिल भी नहीं सकता। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है कि परमात्मा, हम आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है, परमात्मा भी शरीर द्वारा सुना रहे हैं। बस ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कौन सी बात हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं? आत्मा ही सब कुछ करती है, इनकी भी आत्मा ही सुन रही है। देह ही याद आती है, ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, ये सब आत्मा करती है शरीर के द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। तो पहले पहले क्या तुमको आत्मा अभिमानी बनना है, ये जरूरी है कि हम आत्मा है। आत्मा ही आत्माओं को पढ़ाती है, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ ले जाएंगी। जैसे वो परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूं। नहीं पॉइंट, बाबा हमको ज्ञान सहित ले जाते हैं। फिर तुम आत्माओं को आना है पाठ बजाने, तुम्हारा पाठ ही है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर मेरा खत्म होना है। कई आए कई गए, कईयों के शरीर आए गए, खत्म हुए, लेकिन ये शरीर भी मेरा ऐसे ही शमशान में जलाया जाएगा। अपने शरीर को जलते हुए देखो। कोई है यहाँ बैठा जो कहे कि मेरा शरीर नहीं जलाया जाएगा? बेले दादा गॅरंटेड कि माझं शरीर नहीं जाळलं जाईल है? नहीं, ये शरीर
एक दिन खाक में मिलना है। हर एक का शरीर ये राख बनना ही है। तो बाबा यही समझा रहे, शरीरों से ममत्व निकाल दो, तुम आत्मा से प्रेम करो। देखते समय भी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखो, हर एक की। बहुत है जो ये बाबा सिखाते हैं यही भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत ये मेहनत करनी है। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। शरीरों को देखो ही नहीं। विश्व का मालिक बनना है, बिगर मेहनत थोड़ी बनेंगे। एक तरफ बाबा क्या कहते, बाबा को मेहनत नहीं देखी जाती। अभी बाबा क्या कह रहे, बिगर मेहनत थोड़ी बनेंगी। ये मेहनत तो करनी है। हाँ, वो माया से लड़ने की मेहनत वो बाबा को देखी नहीं जाती। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को भूल जाते हैं क्योंकि नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो फिर कुछ न कुछ पाप होते हैं। हमारे हाथों से पाप कब होते हैं? जब हम किसी के देह को देखते हैं, अपने आप को भी देह समझते हैं, इस सारी दुनिया को देहधारियों की दुनिया देखते हैं, तो हमारे हाथों से जो कर्म होता है वो पाप कर्म होता है। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे और ही पाप कटेंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए कि हम आत्मा ही पढ़ती है, देह नहीं पढ़ता। कौन पढ़ता है? आत्मा पढ़ती है देह के द्वारा। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल ही नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। अनेक अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा काम करती है। मम्मा ने भी क्या कहा कल? बोलना है मुख का आधार लो, देखना है आंखों का आधार लो, बस इतने पुरता आधार लो। बाकी मैं आत्मा हूं। ऑफिस आदि में भी जाएंगे तो अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला वो बाप जरूर याद आएगा। कौन मुझे सिखलाता है? आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे कि हम भगवान को याद करता हूं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को तो कभी याद नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ फिर निराकार को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भाई कोई कोई लिखते हैं कि हम 2 घंटा याद में रहते हैं। अच्छा, कोई कहते हैं हम सदैव ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। अच्छा, परंतु बाबा कहते सदैव तो कोई याद कर ही न सके। अगर याद करता तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था होने के लिए कितना समय चाहिए? कितना? 24 घंटा। 24 घंटा अगर वो एक बाप दूसरा न कोई मैं आत्मा हूं, एक शिव बाबा कोई देखता रहे, 24 घंटे में कर्मातीत हो जाए।
तो वो अवस्था, कोई कहे मैं सारा दिन याद में रहता हूं। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। उसके लिए क्या चाहिए? कर्मातीत अवस्था होने के लिए क्या चाहिए? मेहनत। मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश में हो जाती है। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती है। सतयुग में अंग अंग सुगंधित हो जाता है। और अभी तो अंग बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवी नई दुनिया, वैकुंठ। वहां के फीचर, स्टार्स आदि यहाँ पर कोई बना भी नहीं सकता। भले तुम साक्षात्कार में देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वो बना नहीं सकते। वहां नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ऐसा पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो तुम्हारी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग तुम्हारा सुगंधित हो जाए, कोई बदबू नहीं रहेंगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों से देखो बदबू आती है। ये शरीर कोई काम का नहीं रहा है। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन न सके, वो तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो जाए। ये महिमा देवताओं की ही है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप आया हुआ है। इतना तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। भगवान मेरे लिए आया है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर है। बाबा ने कहा है जो मेरे भक्त है, जो गीता पाठी होंगे, श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तो तब बाबा कहते हैं कि देवताओं के पुजारियों को जाओ, जाकर के उनको सुनाओ। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते सर्वव्यापी है। माना ग्लानि करते हुए भी मंदिर में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं, क्योंकि उनके मंदिर का ऊपर में भी रहते हैं। तो शिव का मंदिर ऊपर में बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर सीढ़ी बताते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया? सीढ़ी बनाई, ऊपर में उनका मंदिर बनाया, क्योंकि शिव बाबा हमको सीढ़ी चढ़ाते हैं। तो अभी 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे, फिर से चढ़ाते हैं। उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है, तो कितना ऊपर जाते हैं। मंदिर भी ऊपर में पहाड़ी पर बनाते हैं। देखो ना, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है। तो कहाँ है? देखो क्यों है? क्योंकि ऊंच चढ़ाने वाला है, तो मंदिर ऊंचाई पर बनाया। तो उनका मंदिर भी ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी देखो, ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ वो तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जो जानते ही नहीं कि शिव बाबा आकर के पढ़ाते भी हैं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? एक बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं क्या एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारी? क्या? मनुष्य से देवता, लक्ष्मी नारायण बनना है। राम सीता भी बनेंगे त्रेता में, पर लक्ष्य कौन सा?
लक्ष्मी नारायण बनना है। सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है। तुम यहाँ सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो, तो वो तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। तो ये ऊंचे थे ऊंच बाप, बड़े थे बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, ये सदैव याद रखनी चाहिए, बहुतों को सुनानी चाहिए। कहानी सुनाने के लिए तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। ये 5000 वर्ष की बात है कि आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। फिर देवी देवताएं कहाँ गए, पुनर्जन्म लेते 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 ये यहाँ बैठे हैं। कितने साधारण हो गए। देखो वो कहानी आती, जंगल में बचपन में शेर इधर आ गया गांव में और किसके साथ घूम रहा है, भेड़ बकरियों के साथ। और उसका भी चाल चलन कैसे हो गया, इनके जैसा, भेड़ बकरी के जैसा। वो मैं करती है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। ये भी अपना, इसका आवाज कैसा, उसका आवाज कैसा, ये भी अपना मैं कर रहा है। और काटने ले जा रहे तो ये भी डर रहा है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको पता ही नहीं। उसका व्यवहार वैसा ही हो गया। अब उधर से आया गांव में, जंगल से एक शेर बड़ा सारा, और सब भेड़ बकरियां भागने लगी, ये भी भाग रहा है। जब उसने देखा, अरे ये तो अपना शेर दिख रहा है, ये शेर ऐसा कैसे, उसने सबको जाने दिया और उसको पकड़ा और उसको याद दिलाया, मैं तुमको नहीं खाने वाला हूं, तुम कौन हो, तुम मेरी जात के शेर हो, तुम ये बकरियों के बीच में कहाँ आ गए। यही कहानी किसकी है, वो कहानी किसकी है, हमारी कहानी है। हम ही देवी देवताएं थे, देवता पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, हीरोइन पार्टधारी, सत्युग की ये आदि आत्मा, शिव बाबा के सबसे समीप वाली आत्मा। और इन भेड़ बकरियों के साथ ये भी अपना माया में आ गया। वो माया में है ही, ये भी माया में आ गया। इसका भी चाल चलन वो उनकी जैसा कर रहा है, सब वो इसकी उसकी ग्लानि करते, ये भी अपना उनके साथ उसकी ग्लानि। भूल ही गया मैं कौन, सत्युग की पवित्र आत्मा, मैं इनसे अलग हूं, समान है, ये अहंकार नहीं है। और इन्हों को भी मुझे ऐसे पावन बनाना है। 5000 वर्ष पहले भारत था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा तुमको कोई बता नहीं सकता। ये रियल कहानी है जो चैतन्य बृहस्पति बाप भी बैठ तुमको समझाते हैं, जिससे कि तुम देवता बनते हो। इसमें मुख्य है क्या, मुख्य क्या है, पवित्रता ही मुख्य है। दुनिया कौन सी है, पवित्र। बाबा का टाइटल क्या है, पतित पावन।
मुख्य है यहाँ पवित्रता। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होंगी, सजाए भी खाएंगे। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। शेरनी का दूध दूसरे बर्तन में डालो तो फट जाता है। ये बाबा का ज्ञान क्या है? शेरनी का दूध। तो कौन सी बुद्धि चाहिए उसके लिए? पवित्र। शिव बाबा के लिए अनंत इतना प्यार, पवित्र बर्तन चाहिए, तब धारणा हो सकेंगी। ये कान बर्तन का मिसाल है। ये सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा टेंशन से सुनना चाहिए, धारणा करना है। कहानी तो बहुत इजी है, जो गीता में लिखी है वो कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहां भी तुम्हारी कमाई है। दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी है, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कह सकते मन मना भव। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि पैदाइशी भ्रष्टाचार की है। राज्य ही रावण का राज्य है। ये तो कलयुग अंत तक चलना है, पर तुम्हें इसमें रहकर पावन बनना है। और संपूर्ण पावन तो कहा जाता है देवी देवताओं को, न कि यहाँ के मनुष्य को। सन्यासियों को भी पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर तो विकार की पैदाइश है ना। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का निवृत्ति मार्ग का धर्म है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठा रहो, परंतु कैसे रहो? पवित्र रहो। तुम्हारा वो मार्ग नहीं है घर दार छोड़ो और जंगल में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारा वो मार्ग नहीं। तुमको क्या करना है? रहना कहाँ है? घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन कमल फूल समान पवित्र। ऐसे नहीं आंखें धोखा देती है तो देखो ही नहीं। घर में फैमिली में बहन भाई, 2-3 बहनें 2-3 भाई ऐसे पहले रहते थे, और सब साथ में रहते इकट्ठे। तो वो भाई अपनी बहन से बात नहीं करता क्या? ऐसे नीचे मुंडी डाल के बात करेगा क्या? मैं तुझको देखूंगा नहीं। वो तो झगड़े भी करते हैं, बाल पकड़ते एक दूसरे के। खटला होता है ना, 2-3 बहनें 2-3 भाई, एक ही बाप है सबका, सब साथ में रहते। तो लेकिन सब कैसे रहते? पवित्र। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी बहन है। राखी बांधते, पवित्रता की निशानी। तो यहां भी हमको पवित्र रहना है। क्योंकि हम सब कौन है? भाई बहन आपस में। एक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। एडॉप्टेड संतान, भाई और बहन, ये फैमिली है। पवित्र बनना है। यहां स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। पति पत्नी है, लेकिन कौन है आपस में? ब्रह्मा बाबा की संतान। अपने आप पर सेंटर पर जोड़े बहुत है।
जोड़े से आते हैं, तो क्या समझना है अपने आप को? ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो भाई बहन बनाते क्यों झूठ बोलना? क्यों झूठ बोलना? बनाते ही। पवित्र रहना है, पवित्रता ही मुख्य है ही भाई बहन। भगवान के आगे जाकर कहते हम तुम्हारी संतान है, तो आपस में कौन हो गए? भाई बहन। भाई बहन अगर समझो विकारी दृष्टि जाति विकार में गए तो क्या कहेंगे? किसकी दाढ़ी की लाज रखना कहते ब्रह्मा बाबा, मेरी दाढ़ी की लाज रखना। तुम कौन हो आपस में? भाई बहन। ब्रह्मा बाबा को अच्छा नहीं लगेगा ये कुपुत्र जन्म में आ गए। तो दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, अगर एक भी पहिया अच्छा नहीं है तो फिर झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही यहाँ झगड़ा होता है। यहाँ झगड़ा किस बात का है बेले सर? यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? पवित्रता। तुमको कैसा रहना है? प्योर, पाक परवरदिगार, पवित्रता का सागर, वो ईश्वर, उसके हम संतान। हमको भी क्या बनना है? पवित्र। और ऐसे भी नहीं कि हम पवित्र रहेंगे, हमारे बाल बच्चों को अपवित्र कर डालेंगे। कितना स्वार्थी हो गया हो, कितना स्वार्थी। अपने पेट के बच्चे को नहीं छोड़ा उसने। तू जा कलयुग में। अरे उसने तो आखिरी तक उसको समझाना चाहिए कि तू कुएं में मत कूद। वो अगर कहे मैं कुएं में कूदने देंगे क्या? इस समय की शादी बर्बादी नहीं, वो शादी करके सुखी रहेगा, रह ही नहीं सकता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। वो अपवित्र बन के सुखी कैसे रहेगा? और अशांत हो जाएगा। ये वो सुखी रहेगा ये मन मत है, दुखी होगा ये श्रीमत है। पर वो कहता है मुझे करना है, तो फिर कोई उसको ऑप्शन नहीं है। वो अगर कहता है, लेकिन बाबा ने तो कहा है भल लड़की है उसकी करा दो, लड़का है उसकी मत कराओ। उसको बोलो कि तू अगर करेगा तुझे जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। फिर वो जाके करे उसका क्या? ये है। उसको ये करते रहो आखिरी तक। देखो कोशिश करो, प्योर बनने की कोशिश करो, इसमें फायदा है। एक ही बात समझाते रहो बस, बहुत अच्छा। पवित्र रहो। तुम अगर सिर्फ अब थोड़े से के लिए खाना बर्बाद नहीं करो, अपना खराब नहीं करो, खाना खराब नहीं करो। बस अब थोड़ा समय रह गया है, पवित्र रह जाओ तो तुम भी स्वर्ग में आ सकते। सुख जिसको कहते हैं वो देख सकेंगे। कलयुग में सुख नहीं है, तुमको नहीं देखने मिलेगा। लेकिन माँ बाप ऐसे रहते। भाई अपने यहाँ आते थे पहले, उनकी लड़की और मैं क्लास में थे एक ही। फिर वो मिली तो उसको मैं बता रहा, तो उस पिताजी रोज मुरली सुनने के लिए आते। तो पिताजी कहने लगे ये उसको नहीं बताओ, क्योंकि वो शादीशुदा है ना, वो पवित्र नहीं रह सकेंगे। उसको बताओ ही नहीं, उसको इधर लाओ ही नहीं। तुम तो रोज आते। पिताजी का मत क्या है? हमारे बच्चे को बताओ ही नहीं, वो हम अकेले चलेंगे इस पे, हम स्वर्ग में आएंगे। और उसको डायरेक्ट कह रहे तू आई मत, मिले भी मत अब डबल।
दोबारा इसी जन्म में मिलना अगले कल्प में। हाँ? हाँ, उसको बाबा नहीं समझा बराबर है। जो रोज मुरली सुनने आ रहा है उसको बाबा ही नहीं समझा पूरी तरह से, वरना ऐसे नहीं करता था, कोशिश करता था। मैं भी, मेरा भांजा है, उसको कल भी बोला उसको, क्यों रे शादी करेगा कि कुमार बनेगा? 7वीं क्लास में हो। बोले शादी मैं अगले जन्म में करूंगा, ये जन्म में नहीं करूंगा, अगले जन्म में करूंगा। अगले जन्म में तो होंगी ना, सतयुग में, लेकिन इस जन्म में नहीं। पहले से मस्त कुमार बनेगा ना, मस्त। कहाँ सेवा करेंगे, यहाँ करेंगे कि मधुबन? बोले मधुबन पांडव भवन, मुझे एक डिपार्टमेंट मिले, वहां मैं सेवा करूंगा। कल ऐसी बातचीत चल रही थी हमारी। तो पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। भले बाबा तो ये भी कह देंगे कि भले शादी भी कर लो, तो पवित्र रह सकेंगे क्या? जिसकी हो गई, चलो अब वो, उसको तो कोई इलाज नहीं, उसने तो पवित्र रहना है। दादी प्रकाश मणि जी क्या कहते थे कि वो रास्ता ही गलत है, मैं शादी करूंगा और फिर पवित्र रह के दिखाऊंगा। नहीं, रोज का युद्ध क्यों? उससे उस रास्ते से ही नहीं जाओ। पवित्रता पर झगड़ा होता है। दादी प्रकाश मणि जी ये कुमारों की क्लासेस लेती थी, उनका नाम पड़ गया दादी कुमार का। ऐसा कभी सुना नहीं होगा, ये एक ही बार जब आप आते हैं तब झगड़ा होता है। जगदीश भाई ने कहानी सुनाई थी कि एक कुमार था, फिर उसके घर वाले कहते थे कि तू शादी कर। उसने कहा मैं शादी करूंगा नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है, बाबा की सेवा करनी है। तो फिर उसके माँ ने एक ज्ञान में की लड़की देख ली और उसको थोड़ा सा बातचीत करके समझाया कि तू मेरे लड़के से शादी कर ले। वो कहने लगी नहीं, मुझे भी पवित्र रहना है। तो बोले देख, वो भी पवित्र, तू भी पवित्र, दोनों शादी कर लो फिर पवित्र रहना। हमारे तो कोई उसमें जबरदस्ती नहीं है, रहेंगे, सिर्फ शादी कर लो, क्योंकि शादी ये कंपेनियन चाहिए कोई, और भोजन कौन बनाएगा उसका, तुमको भी कोई साथ हो जाता है ऐसा, वो भी जॉब पे है तो तुम शादी कर लो। तो लड़की तो तैयार हो गई, पवित्र रहेंगे। लड़का तैयार ही ना हो, नहीं मुझे करना ही नहीं है। दादी प्रकाश मणि जी ने कहा है वो रास्ता ही गलत, शादी करेंगे पवित्र रहेंगे। और फिर क्या हुआ, माँ ने बहुत समझाते समझाते, भोजन भी उसी इसमें देती होंगी उसको, एक दिन मान गए। लेकिन अट कौन सी रखी कि उसको भी बता दिया कि हमको पवित्र जीवन जीना है, और ऐसे करके खुद ही उन्होंने अपने मनमत से दोनों ने शादी कर ली। फिर 1 साल तक के तो मस्त चला, दोनों मुरली साथ में जाते थे सुनने के लिए, दोनों साथ में आते थे। फिर 1 साल के बाद में वो जो माँ थी वो लड़की की माँ ने वो लड़की को कहा कि वो तो चले जाता है जॉब पे, तुम सारा दिन रहती हो घर में अकेली, सुबह मुरली सुन के आ जाते, पर सारा दिन क्या करेंगी? तो तुमको अगर एक आधा बेटा होता तो अच्छा होता, घर में तुमको भी थोड़ी कर्म नो, और माँ का भी सुख किसको कहते हैं तुमको समझ में आता। वो कहने लगी ना, बात भी मत करो इसके ऊपर, क्योंकि पहले ही ठहरा हुआ है कि हमको पवित्र रहना है। फिर माँ ने और 2-4 बार उसको बोला, तो एक दिन उसके कान में बात घुस गई कि बात तो सही है, और हमको एक ही बार पवित्र होना है बस,
फिर बाद में तो पवित्र रहना है। तो ऐसा करके फिर उसने पति को कहा, पति ने तो पहले ही गुस्सा हो गया, तुमको पहले ही कहा था कि हमको तो पवित्र जीवन जीना है। फिर ये भोजन देती थी तो ऐसे आपट के ले खाओ, उसमें नमक ज्यादा मिर्ची ज्यादा, बात नहीं करना उससे अच्छे से, और भोजन में से उसमें भी वो चला गया। ठीक है भाई, एक बार अपवित्र हो जाएंगे। और फिर उनको हुई लड़की, चाहिए था लड़का, वारस। और फिर बाद में तो मुरली को जा ही नहीं सकते, अपवित्र मुरली को टिक ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। तो हो गई लड़की। फिर बाद में बोले दूसरा लड़का चाहिए था, फिर दूसरी बार, फिर वो भी हुई लड़की। सत्य कहानी। और 2 लड़कियां लेके घर में बैठा है अपना और एक आधे बार अपना अड़प झड़प मुरली में भी चले जाता है। लड़की भी ऐसी हो। नहीं, तो रास्ता ही गलत है। जिस गांव को मुझे जाना ही नहीं है, उस गांव का पता ही मैं क्यों पूछ रहा हूं कि ये गांव किधर आता, कहाँ जाता? रास्ता ही गलत है। वो पवित्र कुमार किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद का इतना नाम क्यों है? प्योर है। प्योर की बात ही अलग है। प्योर है। ये पूजा, साधु संतों की पूजा किस बात की होती? ये पवित्र है। ये रह के दिखाया इसने पवित्र, लेकिन इन्होंने रह के नहीं दिखाया। बाकी कौन है? ये माया से हारे हुए उनके आगे जाकर के झुकते हैं। ये महावीर है। तो और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? नहीं, यहाँ तो बच्चियां पुकारती है, बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं, नंगन होते तो नहीं हो? क्योंकि बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने ही सबको वर्थ नॉट पेनी बनाया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैशालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर भी देखो, सुनती नहीं, सुनती नहीं। ये एक विकार को जीतो तुम स्वर्ग में जाएंगे। देखो काम विकार कितना तो जबरदस्त है और कितना हैरान करता है। कितनी कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। अरे हमको जबकि वापिस जाना है, पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेंगी। बाबा बता देते हैं, हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ये अमरनाथ, पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ना ऊपर, मुंह कहाँ है? उस तरफ। तुम्हारी टांग कहाँ है? इस तरफ। तो फिर इस तरफ फिर से मुंह क्यों फिराना चाहिए? कलयुग की तरफ। कहते बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते ना। अब तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते, उल्टा बन जाते ना, तो बाप सब कुछ बतलाते। बाप से तुमको कुछ मांगना भी नहीं है। क्या?
बाबा को तुमको कुछ मांगना भी नहीं है, क्या मांगेंगे? बाबा से तुमको कुछ मांगना भी नहीं है। 4 नंबर का भक्त कौन सा है? बाबा धन दे दो। 10,000 रुपये जर भेटले की नाही मस्त होऊन जाते बाबा. पूरा कामच सरळ होऊन जाते आपलं. बाबा 2 लाख अगर मिल जाए ना पूरा काम सीधा हो जाता. 2 लाख आ जाए कहां से? 4 नंबर का भक्त. 3 नंबर का भक्त क्या? बाबा मुझे क्या दो? पैसा वगैरह नहीं, माया से लड़ने की शक्ति दो, शक्ति दो, ताकत दो. ये 3 नंबर का भक्त. 2 नंबर का भक्त, बाबा मुझे शक्ति भी नहीं दो लेकिन मुझे सतयुग में अच्छा पद देना, मेरी सेवाएं बढ़ने देना, सेंटर बढ़ने देना, मेरा सेंटर है. ये 1 नंबर का बाबा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वभाव ही है आपको याद करने का. भक्ति मार्ग के जो भक्त है 4 नंबर का भक्त कहते हैं जब भी उसको कोई मुसीबत आती तो कहां भागता? पहले मंदिर में भगवान के पास. 4 नंबर का भक्त. 3 नंबर का कोई मुसीबत आओ ना आओ रोज मंदिर में जाएगा, कान भी पकड़ेगा, भूल चूक माफ करो, रोज भूल चूक करते भी रहेगा और कहेगा हमको क्या चाहिए तो कहेगा ये नहीं धन दे दो और बाल बच्चे अच्छे रहे, संबंध सब अच्छे बने रहे, नाम मान शान हो, ये दे दो. 3 नंबर का भक्त. 2 नंबर का भक्त नहीं, मुझे मान शान वगैरह नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दो, शक्ति दो, आनंद दो, ये सूक्ष्म चीजें मांगेगा. और 1 नंबर का भक्त मेरा स्वभाव ही है भगवान को याद करना, चाहे वो कुछ दे चाहे न दे, वो ईश्वर के बिना रह नहीं सकता. निरंतर ईश्वर की याद में रहेगा. अब हम कौन से भक्त हैं देखो. तुम बाप को भूल देहाभिमानी बनते हो, उल्टा मुंह बन जाता है. बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ मांगना भी नहीं है, ताकत दो, शक्ति दो. बाप तो रास्ता बतलाते हैं कि योग बल से ऐसे से बनो. मांगते क्या? योग लगाओ अपने आप बल आएगा. तुम योग बल से इतने तो साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं रहेंगी. इतना तुम बाप से ले लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं. कहते हैं जो चाहो सो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो इनसे ले लो, जो चाहे सो ले लो. ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, शिव बाबा से जो चाहे सो ले लो. पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बननी ही है. तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर के ढेर हो जाएंगे ना, और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिससे तुम सर्विस करेंगे. ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ना, ये विनाश के समय क्या होगा? सारी शादियां बंद.
ये तुमको ही जरूर मिलेंगी। तुम समझाएंगे कि शिव भगवान आज है, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूं, तो ट्रस्टी तुमको हॉल दे देंगे। और तुम बोलो भगवान आज है, काम महाशत्रु है, यही जिससे तुमको दुख मिलता है। दुख का कारण क्या बताया है? क्या दुख का कारण? काम विकार, सबसे पहला विकार। अब पावन दुनिया में चलना है, तुमको हॉल मिलते रहेंगे, परंतु फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूंगा जो फिर भरकर देना पड़े। बच्चों की पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सब का मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा शराब भी है, सोनार भी है, धोबी भी है, तो कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, दिन में एक अव्यक्त वाणी और एक क्लास YouTube पर सुनना। हमें किसी से क्रोध नहीं करना, कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा सदा प्रसन्न चित्त, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें 2024 साल मुक्ति ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी है, धारण करनी है, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। 2 नंबर है, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। भले रहो एक ही स्थान पर, परंतु अनेक आत्माओं की सेवा यहीं बैठे बैठे करने वाले लाइट माइट संपन्न भव, इसको मनसा सेवा कहा जाता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते भी दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मनमना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो। माइट माना ताकत, शक्ति। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
खिला है मन का चमन हमारे।